हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज की सेशन में हम पद्म पुरस्कार 2022 पर चर्चा करेंगे, जिसको राष्ट्रपति जी के द्वारा विभिन्न महान विभूतियों को उनके उनके अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहले कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों पे जानेंगे, फिर जानेंगे कि किन किन लोगों को कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। ये जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये पुरस्कार जो है वो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के 3 क्षेत्रों में, 3 श्रेणियों में रखा गया है। चलिए, ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, चलिए, आप जानते हैं कि इसमें कितने पुरस्कार इस बार बांटे गए हैं 2022 में? 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 4 विभूतियों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, इन पुरस्कार पाने वाले लोगों में केवल 34 सिर्फ महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या भी पूछी जा सकती है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि जो है 2022 पद्मश्री में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 34 महिलाएं थीं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि 13 लोग ऐसे थे जिस विदेशियों को दिया गया है। 13 पुरस्कार हमारे विदेशियों को, एनआरआईओ को, पीआईओ को और ओसीआई को दिया गया है 13 पुरस्कार। और जो 10 पुरस्कार हैं वो मरणोपरांत प्राप्त हुए हैं। तो 10 व्यक्तियों को मरणोपरांत, 13 लोगों को जो विदेशी या एनआरआई हैं उनको, और 34 ऐसे हैं महिलाएं हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये मुख्य बिंदु है जिसको याद करने योग्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। देखिएगा, पद्म पुरस्कार किनको? 4 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। एक एक पर ध्यान रखेंगे। पहले पद्म विभूषण के बारे में जानते हैं। ये 4 लोगों को मिला है। पहला मिला है सुश्री प्रभा आत्रे को। इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, सुश्री प्रभा आत्रे। अच्छा, दूसरा पद्म विभूषण पुरस्कार श्री राधे श्याम खेमका जी को मिला है। इनको ये मरणोपरांत मिला है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि किनको मरणोपरांत मिला है। तो 10 लोगों को मरणोपरांत मिला है, तो ध्यान भी रखना है। और पद्म भूषण में कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो श्री राधे श्याम खेमका जी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा किसको मिला है? तीसरा जो है जनरल बिपिन रावत जी, जो हमारे पूर्व सीडीएस जी रहे हैं। इनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इनको मरणोपरांत दिया गया है। इनको सिविल सेवा के लिए दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। चौथा जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो श्री कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत दिया गया है। इनको पब्लिक अवेयरनेस के लिए दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यूपी एग्जामिनेशन वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इन 2-3 लोगों को मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। कल्याण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये राज्यपाल पद पे भी रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पद्म भूषण पुरस्कार की तरफ चलते हैं। देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। श्री गुलाम नबी आज़ाद जी को पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। तो इनका राज्य क्षेत्र भी याद रखना है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का। इतना बहुत जरूरी या बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उनको याद रखना, लेकिन हम सबकी चर्चा करते चलेंगे। तो गुलाम नबी आज़ाद जी को पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री विक्टर बनर्जी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ध्यान रखना है। सुश्री गुरमीत बाबा, इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण और इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा चलते हैं। क्या कह रहा है?
चौथे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ये कौन है? पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये सब पद्म भूषण पुरस्कार है। श्री नटराज चंद्रशेखरन, श्री नटराज चंद्रशेखरन ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छठवां पुरस्कार देखेंगे। छठवां पुरस्कार श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचिता एला, ये दोनों लोगों को एक साथ युगल पुरस्कार दिया गया है। ये एक पुरस्कार दो लोगों को प्राप्त है, लेकिन इसको एक पुरस्कार में गिना जाता है। इनको उद्योग एवं व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं। चलिए सातवां पुरस्कार देख लेते हैं। सातवां पुरस्कार श्री मधु जाफरी, ये सातवें नंबर की हैं और श्री मधुर जाफरी ये अन्य पाक कला के लिए है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री देवेंद्र झारिया, देवेंद्र झारिया जी को खेल के क्षेत्र में, राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए ध्यान देंगे। श्री राशिद खान, श्री राशिद खान जी को कला के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं श्री राशिद खान कला के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सॉरी 10वें व्यक्ति कौन है? श्री राजीव महर्षि, राजीव, इनको सिविल सेवा के लिए दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। 11वें व्यक्ति को देख लेते हैं। श्री सत्यनारायण नडेला, जिसको सत्या नडेला भी कहते हैं, इन्हें व्यापार और उद्योग के, ये अमेरिका के रहने वाले, सत्या नडेला का नाम आपने सुना होगा। ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया जाता है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। चलिए श्री सुंदर पिचाई, श्री सुंदर पिचाई, इनको ध्यान रख या सुना ही होगा आपने, गूगल के सीईओ हैं। व्यापार और उद्योग के लिए इनको दिया गया है और ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं और ये इंडियन भारतीय मूल के हैं। चलिए 13वें देख लेते हैं। श्री साइरस पूनावाला, श्री साइरस पूनावाला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चलिए श्री संजय राजाराम, इनको मरणोपरांत दिया गया है। श्री संजय राजाराम जी को, ये मैक्सिको के रहने वाले, थोड़ा विदेशियों को भी विशेषकर ध्यान रखिएगा, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15वें व्यक्ति के सुश्री प्रतिभा राय, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें प्राप्त हुआ है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? उड़ीसा की रहने वाली हैं। कहाँ की? उड़ीसा की रहने वाली हैं। 16 नंबर देखिए, 16वें व्यक्ति कौन है? स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। चलिए 17वें नंबर के आखिर 17 लोगों को प्राप्त हुआ है। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के 2 लोग हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं पद्मश्री। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, 107 व्यक्ति हैं, ध्यान देंगे, समझते चलेंगे, नाम को जानेंगे और क्षेत्र को जानते चलेंगे। श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, व्यापार और उद्योग के लिए इनको दिया गया है और ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के लिए, प्रहलाद अग्रवाल। प्रोफेसर नजमा अख्तर, प्रोफेसर नजमा अख्तर साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली की रहने वाले हैं, नजमा अख्तर। सुश्री सुमित अंतिल, ये खेल के क्षेत्र में, इनको हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। श्री टी सेनका ए, श्री टी सेनका ए, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये नागालैंड के रहने वाले हैं। चलिए सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, नलिनी अस्थाना को और कमलिनी अस्थाना को, कला के क्षेत्र में और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। श्री सुबन्ना अयप्पा, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री जेके बजाज जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री सिरपी बाल सुब्रमण्यम,
ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्रीमद बाबा बालिया, श्रीमद बाबा बालिया, इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ओडिशा के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। शुभश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है और ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। सुश्री माधुरी बर्थवाल, ये इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये उत्तराखंड के रहने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री अखोन असगर अली, अखोन असगर अली, ध्यान देंगे, अखोन असगर अली जी को किसके क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? लद्दाख के रहने वाले हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं। श्री हिम्मत राव, श्री हिम्मत राव जी जो मेडिसिन के क्षेत्र में प्राप्त किया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री हर मोहिंदर सिंह बेदी, श्री हर मोहिंदर सिंह बेदी, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? श्री प्रमोद भगत, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। श्री एस बी भजंत्री, भजंत्री, श्री एस बी भजंत्री, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। चलिए श्री खाड़ू वांगचुंग भूटिया, श्री खाड़ू वांगचुंग भूटिया जी को कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सिक्किम के रहने वाले हैं। श्री मरिया क्रिस्टोफर वायरस्की, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये पोलैंड की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? आचार्य चंदना जी समाज कार्य के लिए दिया गया है और ये बिहार के रहने वाले हैं। सुश्री सुलोचना चौहान, श्री सुश्री सुलोचना चौहान, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र की। श्री नीरज चोपड़ा, खेल के सम्मान, सब इन्हें अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने लाया है और नीरज चोपड़ा को खेल के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। सुश्री शकुंतला चौधरी, ये सामाजिक कार्य के लिए इनको प्राप्त हुआ है और ये असम की रहने वाली हैं। श्री शंकर नारायण मेनन चुंडालिया, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल की रहने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं। सभी लोगों का नाम पढ़ना है। श्री एस दामोदरन, श्री एस दामोदरन सामाजिक कार्य के लिए मिला है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री फैसल अली डार, श्री फैसल अली डार, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है और ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, श्री फैसल अली डार जी। चलिए आगे चलते हैं। श्री जगजीत सिंह दर्दी, इनको व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। डॉक्टर प्रोकर दास गुप्ता, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और ये यूके के रहने वाले हैं। श्री आदित्य प्रसाद दास, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और ये हमारे उड़ीसा के रहने वाले हैं, श्री आदित्य प्रसाद दास जी। चलिए आगे चलते हैं। श्री लता देसाई जी को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है और ये गुजरात की रहने वाली हैं। श्री माल जी भाई देसाई, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको प्राप्त हुआ है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। चलिए सुश्री बसंती देवी सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया और इनका संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुश्री रौलम्बम बिनो देवी, इनको कला के क्षेत्र से दिया गया है और ये मणिपुर से संबंधित हैं। सुश्री मुक्तिमणि देवी जी, इनको व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं और ये भी कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर से कोलरेट करती हैं। सुश्री श्यामा मणि देवी जी, ये विज्ञान, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है और ये उड़ीसा से संबंध रखती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आगे, देखिए क्या कह रहा है। श्री खलील धनवेतजी, जिनको मरणोपरांत दिया गया है खलील धनतेजवी,
इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। और उसके बाद श्री सावजी भाई ढोलकिया, सावजी भाई ढोलकिया जी, इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और इनका संबंध गुजरात राज्य से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री अजय सिंह धुर्वे जी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। चलिए श्री डॉक्टर विजय विनायक डोंगरे, ये मेडिसिन से संबंधित है और इनको महाराष्ट्र से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये राजस्थान से संबंधित हैं। श्री धनेश्वर इंगती, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये असम से बिलोंग करते हैं। चलिए श्री ओम प्रकाश गांधी जी, जो सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं, इनका संबंध हरियाणा से है। कहाँ से, हरियाणा से श्री ओम प्रकाश गांधी जी। चलिए नेक्स्ट, श्री नरसिंह राव गरिकापति, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, श्री गिरधारी राज घोष मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कहाँ के हैं, झारखंड से। श्री सैवाल गुप्ता मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और विज्ञान, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, बिहार से संबंध रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री नरसिंह प्रसाद गुरु जी, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, इनका किससे संबंध है, ओडिशा से संबंध है। श्री गोसाविदु शेख हसन जी को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। इन्होंने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्राप्त हुआ है और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। श्री रईको हीरा जी, जिनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, ये कहाँ से संबंधित रखते हैं, जापान से। सुश्री सोयम्मा यप्पे, इनको पशुपालन के लिए दिया गया है और ये कहाँ से संबंधित रखती हैं, केरल से संबंध रखती हैं। चलिए श्री अवध किशोर जाड़िया, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, इनका संबंध किससे है, मध्य प्रदेश से है। ठीक है। सुश्री शौकर जानकी, कला के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है और ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। सुश्री तारा जौहर, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये दिल्ली से संबंध रखती हैं। सुश्री वंदना कटारिया, इनको खेल के से संबंध से दिया गया है और ये उत्तराखंड से संबंधित है। श्री HR केशव मूर्ति, कला से संबंधित है, इनको कर्नाटक राज्य के हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री रटगर और कोल्टन हार्स्टे, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये आयरलैंड से संबंधित हैं। श्री P नारायण कुरूप, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये केरल से संबंध रखते हैं। चलिए सुश्री अवनी लेखारा, इनको खेल के रिलेटेड दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान से संबंध रखते हैं, राजस्थान के रहने वाले। श्री मोतीलाल मदन, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, मोतीलाल मदन जी को, जो हरियाणा से संबंध रखते हैं। श्री शिवनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्राप्त हुआ है पद्म पुरस्कार और ये कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। याद रखने योग्य बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश के से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा जी, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, इनको मेडिसिन के संबंध में दिया गया है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री दर्शनम मोंगलिये, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री गुरुप्रसाद महापात्र, मरणोपरांत इनको प्राप्त हुआ है, इनको सिविल सेवा के लिए दिया गया है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। श्री थविल कोंगम पट्टुए, ये बी मुरुगई, इनका बहुत बड़ा नाम है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये पांडुचेरी के रहने वाले हैं। श्री R मुथकनमल, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री अब्दुल कादर
नाद कत्तिन, इनको जमीनी स्तर पर नवाचार के लिए दिया गया है और ये कर्नाटक के रहने वाले, ये सब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं। ठीक है, 107 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। श्री अमाई महालिंग नाइक कृषि के क्षेत्र में कर्नाटक से संबंधित रखते हैं। श्री छेरिंग नाम ग्याल, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, लद्दाख से संबंध रखते हैं। और ये श्री SKC नटराजन, AKC नटराजन, इनको कला से संबंधित है और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। चलिए, श्री VL नघाका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और इनका संबंध कहाँ से है? मिजोरम से है। श्री सोनू निगम जी को कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। श्री राम सहाय पांडे जी, जिनका कला से संबंध है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए, चिरापत प्रपंड विद्या नाम है इनका, और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? थाईलैंड के रहने वाले हैं। सुश्री केबी राबिया जी, जिनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और कहाँ के रहने वाली हैं? ये केरल की रहने वाली हैं। चलिए, श्री अनिल कुमार राजवंशी जी, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चलिए, श्री शीश राम, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ ही लोग हैं, उनको ध्यान में रखना है। श्री शीश राम जी कला के क्षेत्र में, वो भी उत्तर प्रदेश से। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं। श्री रामचंद्रय कला एवं तेलंगाना के क्षेत्र में। श्री सुनाकार वेंकट आदिनारायण राव जी को मेडिसिन के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश से ये संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुश्री गामित रमीलावेन राय सिंह भाई, तो इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। सुश्री पद्मजा रेड्डी, ये कला के क्षेत्र में प्राप्त किया इन्होंने और ये तेलंगाना से संबंध रखती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुरु तुलुक रिनपोछे, गुरु तुलुक रिनपोछे अध्यात्म से संबंधित है इनका, और ये अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। और श्री ब्रह्मानंद साखवलकर, ये खेल से संबंधित हैं और ये गोवा के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री विद्यानंदन सरेक, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री काली पाड़ा सरे, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। डॉक्टर वीर स्वामी सेसिया, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 84 नंबर व्यक्ति कौन है? सुश्री प्रभावेन शाह, इनको समाज कार्य के लिए दिया गया है। ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप से संबंध रखती हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री दिलीप साहनी जी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। चलिए, श्री रामदयाल शर्मा जी, जिनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? राजस्थान से संबंध रखते हैं। श्री विश्वमूर्ति शास्त्री जी, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रखते हैं। सुश्री तातियाना लाओना जी, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। ये रूस के रहने वाले हैं। सुश्री तातियाना लावोवना सौम्यान, इनको साहित्य शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री सिद्धलिंगैया, इनको मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री काजी सिंह, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। चलिए, श्री कोनसम
इबोंचमा इबोमचा कला के क्षेत्र में हैं और ये मणिपुर से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री प्रेम सिंह जी, श्री प्रेम सिंह जी सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और इनका संबंध किससे है? पंजाब राज्य से संबंध है। श्री सेठपाल सिंह कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। श्री सेठपाल सिंह जी कृषि के क्षेत्र में, सेठपाल सिंह, ठीक है, ध्यान रखना है। श्री सेठपाल सिंह जी को उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनको कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। सुश्री विद्या बिंदु सिंह जी को, सुश्री विद्या बिंदु सिंह जी को, जो इन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हैं और इन्हें ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो ये भी याद रखने वाले हैं, मुख्य पॉइंट है उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाबा इकबाल सिंह जी, बाबा इकबाल सिंह जी, इनको साहित्य सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और ये पंजाब से संबंध रखते हैं। डॉक्टर भीमसेन सिंघल, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। श्री शिवनंदन जी का, जो योग से, जिसमें योग में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कुछ जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं वो उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस क्षेत्र में दिया जा रहा है ये भी याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री अजय कुमार सोनकर जी, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और सुश्री अजीता श्रीवास्तव जी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। महत्वपूर्ण है, स्टार बनाता चल रहा हूँ, आप इसको नोट भी करते चलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष कर ध्यान रखिएगा और पद्म भूषण और पद्म विभूषण को भी विशेष कर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है कि सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी, जिनको अध्यात्म के लिए मिला है और ये गोवा से संबंध रखते हैं। डॉक्टर बालाजी तांबे, इनका मेडिसिन से संबंधित है, मेडिसिन के लिए इनको प्राप्त हुआ है और ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्री रघुवेंद्र तंवर, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है और इनका संबंध हरियाणा से है। और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जी, ये मेडिसिन के संबंध में इनको प्राप्त हुआ है और ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेट करती है, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जी। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे क्या कह रहा है। सुश्री ललिता वकील जी, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं और इनको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो चलिए इनको याद रखिएगा। सुश्री दुर्गाबाई व्याम, ये कला के क्षेत्र में हैं और ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्या कह रहा है। श्री जयंत कुमार मगन लाल व्यास जी, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको प्राप्त है और ये गुजरात से संबंध रखते हैं। चलिए आखिरी देख लीजिए। सुश्री बड़ा पलिन वार जी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हैं और ये मेघालय से संबंध रखते हैं। तो इस तरह 107 लोगों को पद्मश्री और 17 लोगों को पद्म भूषण और 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा इनको सम्मानित किया गया है और इन्हें 26 जनवरी की पूर्व संध्या को दिया जाए, मतलब इसकी घोषणा की गई है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशंस की दृष्टि से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के मुख्य महत्वपूर्ण पुरस्कार और वो लोग जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं उनका महत्वपूर्ण सूची बना लें आप लोग। बस आज के लिए इतना ही, फिर अच्छे कंटेंट्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।